आज मैं बात करूंगा बीपीएससी को लेकर, बीपीएससी के सिलेबस को लेकर। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि बीपीएससी सिलेबस का यहाँ पूरा विश्लेषण करा जाएगा, पूरा का पूरा ये विश्लेषण करा जाएगा सिलेबस का। जैसे आपको दिख रहा होगा ये 69वीं चाहे 69वीं हो, 70वीं हो, जो भी बीपीएससी हो इसके सिलेबस है इसमें, तो ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन सा कितने पेपर होते हैं, इसमें कौन सा पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है और क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ने होते हैं। और इसके अंत में जानेंगे कि निबंध है क्या, निबंध कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करा गया है, उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसे दिख रहा होगा आपको, ये उसका लोगो है। तो चलिए फिर सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए जीएस पेपर 1, जैसे बीपीएससी को देखेंगे तो बीपीएससी 5 पेपर लेता है। तो 5 पेपर में देखेंगे कि जो 2 पेपर होता है, खासकर ऑप्शनल और हिंदी, तो ऑप्शनल और हिंदी दोनों क्वालिफाइंग है। इसके बाद GS1, GS2 और निबंध, ये तीनों के 300 मार्क्स का होता है। ये तीनों नंबर ऐड होते हैं। तो इसी के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिएगा जीएस पेपर 1 के जो पहला खंड है उसमें भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न होते हैं। जैसे पाश्चात्य शिक्षा हो गया, इसके बाद 19वीं शताब्दी से के मध्य से लेकर देश की इतिहास की रूपरेखा तैयार करने तक, मतलब 1947 तक कैसा रहा। इसके बाद जाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका रही है, जैसे संथाल विद्रोह, 1857 की क्रांति, बिरसा चंपारण और भारत छोड़ो आंदोलन में क्या भूमिका रही है बिहार की, इसके बारे में उसमें जिक्र है। इसके बाद मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम, ये सिलेबस में है। इसके बाद जो दूसरा खंड होगा इसका, उसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम होगा, मतलब करंट इश्यू से संबंधित होंगे। और तीसरा जो खंड होगा उसमें सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इसमें देखते हैं कि है क्या। तो देखिए देखेंगे कि जो जीएस पेपर 1 है उसका पहला खंड इतिहास का जो है, उसमें आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे। खासकर 1857 से लेकर 1947 तक के प्रश्न रहते हैं। भारतीय संस्कृति की बात करें तो जैसे कि अभी 68वीं का पेपर हुआ था, उसमें उत्तर भारत की शैलियां पूछा था। तो इसमें जैसे हम लोग इस बार करेंगे नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, पल्लव कालीन शैली, इस सभी को कम से कम 7 से 8 नंबर लिखने लायक तैयार करेंगे। इसके बाद जो सिलेबस में है मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, इसके अलावा मंजूषा शैली, मधुबनी शैली, जदोपटिया कला, इस सभी को करेंगे। इसके बाद व्यक्तित्व में करेंगे नेहरू, टैगोर और रविंद्र। इसके अलावा जेपी, राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम। पाश्चात्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, महिला शिक्षा और खासकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको भी करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संथाल विद्रोह, 1857 की क्रांति और कुंवर सिंह, बिहार का जो बिहार में जनजातीय आंदोलन है उसको करेंगे, बिरसा का आंदोलन करेंगे, चंपारण करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। इसके अलावा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि शाहजहानंद और किसान आंदोलन क्या है, इसमें शाहजहानंद की क्या भूमिका रही है। इसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1909, 1919, 1935 और 1947 का भारत शासन अधिनियम को भी करेंगे। इसके अलावा जब पेपर 2 में आते हैं तो उसमें देखेंगे राज्य व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था में बिहार और भारत दोनों की राजनीति से संबंधित प्रश्न होंगे। दूसरे पार्ट में इसके भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल है, जैसे भारत की योजनाएं, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल संबंधित प्रश्न होते हैं। तीसरे जब खंड देखेंगे इसका, तो उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न होते हैं। खासकर इसमें देखेंगे कि प्रायोगिक पक्ष पर ही बल दिया जाता है। तो इसमें है क्या, उसको देखते हैं। जैसे भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे तो इसमें खासकर प्रस्तावना से फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, संसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पंचायती राज, नगर निगम, संविधान की विशेषताएं, मूल ढांचा के सिद्धांत, संविधान संशोधन, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट। P20 में अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला मैग्ना कार्टा की जगह अनुभव मंटपा का उन्होंने उल्लेख किया। इसके बारे में हो सकता है कि फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रश्न बन जाए। भारत की योजना में देखेंगे तो जैसे कुछ ज्योग्राफिकल योजनाएं हो गए, कुछ आर्थिक संबंधित हो गए, तो सबको करेंगे।
इसके बाद 7 निश्चय 2, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण। भौतिक भूगोल में देखेंगे भारत के तो भौतिक संरचना, नदी जोड़ो। इसके बाद आर्थिक में देखेंगे कृषि, उद्योग, संचार, परिवहन, आधारभूत संरचना। सामाजिक में देखेंगे शहरीकरण, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जनंख्यीय लाभांश, फिर समावेशी विकास, सतत विकास। और प्रौद्योगिकी में देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके प्रयोग पर बल दिया जाएगा, जैसे बायोटेक का क्या प्रयोग है, नैनोटेक का क्या है, मेडिसिन का क्या है, इसरो की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। अभी जो हमारा मंगल पे गया, फिर से मून मिशन गया, तो जो अभी चंद्रयान 3 गया, खासकर उसके बारे में, गगनयान, समुद्रयान, न्यूक्लियर एनर्जी, पोल्यूशन, कंप्यूटर, IT एक्ट, इन सभी के बारे में एक एक करके वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तो यही GS पेपर 2 का सेक्शन था।